संघर्ष के रास्ते पर हमेशा रुकावटें तो अनेक मिलती है, लेकिन संघर्ष करने वाला कभी रुकता नहीं है। यही शब्द इस वक्त राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। वो किरोड़ी लाल मीणा जो वीरांगनाओं के लिए लड़ते रहे, उससे पहले पेपर लीक के लिए लड़ते रहे, उस लड़ाई के आड़े कांग्रेसी तो आ ही रहे थे, मुख्यमंत्री गहलोत भी आ रहे थे, पुलिस भी आ रही थी, लेकिन अब भाजपा भी आ रही है आदेश निकाल कर ये कि किसी भी आंदोलन को करने से पहले भाजपा से पूछना पड़ेगा, अरे एक ही आदमी तो आंदोलन कर रहा था, एक ही आदमी तो लड़ रहा था, उसके पीछे भी ये कैसा आदेश लगा दिया। इन सभी मामलों पर, किरोड़ी लाल मीणा के इस पूरे संघर्ष पर, हर लड़ाई पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जो राजस्थान की राजनीति को बहुत ही करीब से देखते और जानते हैं, चंद्रराज सिंह भी मौजूद है। सर, किरोड़ी लाल मीणा जो संघर्ष के लिए, लड़ाई के लिए, सड़क के लिए, लोगों के लिए जाने जाते हैं, उनके इस संघर्ष में इस बार तो हद से ज्यादा अड़ंगे लग गए। अड़ंगे तो लगनी है, लगते रहेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। आप किसी के रास्ते की रुकावट बनोगे तो आपको पहले हाथ से हटाएगा, उसके बाद ताकत से हटाएगा, फिर कोशिश करेगा ठोकर से हटाने की, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बहुत तगड़े लोग होते हैं, मैदान जंग में जो जमे रहते हैं। किरोड़ी उन्हीं जैसा एक बादशाह है। अभी आपने एक नई बात बताई कि भाजपा ने एक आदेश जारी किया है कि आंदोलन के पहले पूछा जाए। ये उन्होंने वसुंधरा के लिए किया या किरोड़ी के लिए किया है, मुझे इस पर शक है। इस आंदोलन की दोहरी मार की गई, वसुंधरा को रोकना और किरोड़ी को टोकना, ये तो अपनी पीठ ठोकने के बराबर काम किया है। ये कैसा है निर्णय और आदेश? ये आदेश तक करीबन वैसा ही है जैसे कोई नपुंसक ही आदेश जारी करे कि विवाह के पहले उसकी अनुमति देना जरूरी होगा। मैं इस मूर्खतापूर्ण आदेश की धज्जियां उड़ाता हूं। मैं तो ये कहता हूं, मुझे याद है अच्छी तरह, प्रमाण है मेरे पास। एक बार नरेंद्र मोदी ने 25 सांसदों की बैठक बुलाई और राजस्थान के राज्यसभा सांसद से 25 विधायक सांसद मौजूद थे। मोदी जी ने कहा था कि आप एक ही तो आदमी है जो लड़ता है, किरोड़ी लाल मीणा, आपका कर्तव्य है। दुख है मुझे कि उनकी लड़ाई में आप साथ क्यों नहीं देते हो। इस राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष अरुण सिंह और सतीश पूनिया दोनों नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने के अपराधी है। जब मोदी का ये आदेश था तो उनको ये आदेश निकालने की क्या जरूरत थी। खुद से कुछ होता नहीं, दूसरों को करने देते नहीं, खुद से फल तोड़े नहीं जाते, दूसरों को पेड़ लगाने नहीं देते। दुर्तापूर्ण, वाहियात, निकम्मा, बेशर्म है ये आदेश। मैं कहूंगा किरोड़ी जी, इस आदेश को ठोकर मारते हुए आप अपने आंदोलन की गतिविधियों को जारी करिए। आपको चंद भाजपा के नेताओं की जरूरत नहीं, आम जनता की जरूरत है। पूरे प्रदेश की आम जनता आपके आंदोलन की साक्षी है, समर्थक है और साथ है। आप घबराने की जरूरत नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी तबीयत नहीं देखी, अपनी उम्र नहीं देखी, और हर आंदोलन में, चाहे वो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की हो, बेरोजगारों की हो, वीरांगनाओं की हो, हर आंदोलन में सड़क का रास्ता अपनाया, चौराहों पर बैठे, और इस बार तो पुलिस ने भी पूरी तरह से अपनी हद पार कर दी। क्या मानते हैं आप, एक राज्यसभा सांसद होकर हमेशा कभी भी आंदोलन करने से नहीं चूकना कितनी बड़ी शक्ति है? किरोड़ी शक्ति है, दम है, हिम्मत है, साहस है, हौसला है और विजडम है, दूरदृष्टि है, दूरगामी है। मगर सवाल आपने कहा कि पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो कहने पर, नेताओं के कहने पर एनकाउंटर तक कर देती है, मर्डर तक कर देती है, जबरदस्ती गिरफ्तारी तक कर देती है, जेल में ले जाकर यातना तक देती है। मैं सारे इस कांड में पुलिस से ज्यादा उनको जिम्मेदार मानता हूं जिन्होंने पुलिस को ऐसा व्यवहार करने का निर्देश दिया या ये निर्देश नहीं दिया कि उनके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए। ये तो पुलिस से ज्यादा नेताओं की कमजोरी है, जो इस सरकार के चलाने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद भी जांच क्या हो रही है। मैं जाके आया कर किरोड़ी जी के अस्पताल, मिल के आया हूँ। मैं तो देखता रह गया, कितने प्यार से लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं। भाई किरोड़ी लाल जी, आप आंदोलन करते रहिए। कितने लोगों ने रोका होगा जयप्रकाश नारायण को आंदोलन से, कितने लोगों ने रोका होगा राम मनोहर लोहिया को आंदोलन से, कितने लोगों ने रोका होगा महात्मा गांधी को आंदोलन से। पर जो कदम उठाकर चलते हैं वही होते हैं किरदार। और मैं आपको राजस्थान की इस राजनीति का महत्वपूर्ण किरदार मानता हूं। मैं किरोड़ी जी, आपके हर कदम में मैं आपके साथ हूं।
ये सब होने के बाद सत्ता के गलियारों में ये कहीं ना कहीं बातचीत छिड़ने लग गई है कि अब किरोड़ी लाल मीणा ही क्यों ना हो बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार। मैं ये बात अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अरुण सिंह और सतीश पूनिया और चंद्रशेखर, ये तीनों एक मत होकर फैसला लेते हैं। इन्होंने फैसला लेकर के राजेंद्र का नाम भेजा था लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, अभी हुआ नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा, माननीय मोदी जी, केवल पार्टी के सूत्रों पर विश्वास न करो। कोई जमाने में इंदिरा गांधी आईबी को बड़ा महत्व देती थी। मैं आपको भी राय दूंगा कि आप आईबी का एक एडिशनल डायरेक्टर ऐसा बनाओ जो व्यक्तित्व का परीक्षण करके आपको जानकारी दे, क्योंकि व्यक्तित्व के परीक्षण के अंदर आपसी लड़ाई, आपसी फूट, आपसी गुटबंदी, जातिवाद, पक्षपात, टांग खींचने का ये सब धंधा लगता है और आप तक असलियत बात नहीं पहुंचती है। इसीलिए कई नामुराद आदमी आपके राज्य में कैबिनेट मंत्री भी बन जाते हैं, कई योगी आदमी बाहर बैठे रह जाते हैं, कई आदमी जिनमें कोई अक्ल और लक्कड़ नहीं होता है वे भी आगे आ जाते हैं। मोदी जी, आपको भी अपनी जांच का तरीका, लोगों को परीक्षण करने का तरीका, आरएसएस के अलावा भी एक दो संस्थाएं ऐसे लोगों का गिरोह पैदा करो जो आपको व्यक्तित्व की असलियत बताए, क्योंकि जो पद का भूखा होता है वो व्यक्तित्व का भूखा नहीं होता। जो पद के लिए मरता है उसका व्यक्तित्व ही मर जाता है। तो ये था पूरा एनालिसिस जो चंद्रराज्य सिंघवी ने किरोड़ी लाल मीणा की पूरी घटना पर किया और साफ साफ एक संदेश मोदी जी को भी दिया। अब देखना ये होगा कि भाजपा क्या निर्णय लेती है और किस तरह से किरोड़ी के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन रुचिका तिवारी के साथ वरुण मंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।